दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है, या फिर यूँ कहें कि मरने के बाद का अनुभव कैसा होता है। तो अब आप कहोगे कि मरने के बाद क्या होता है, ये हमें कैसे पता होगा, क्योंकि हम तो अभी ज़िंदा हैं, हम कौन सा मर गए हैं। लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया तो होगा ना कि मरने के बाद क्या होता है। तो मैं आपका दोस्त ट्विस्ट फैक्ट्स आपको इस वीडियो के ज़रिए समझाऊंगा कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो प्लीज़ आप अपने कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि आपको बढ़िया साउंड क्वालिटी आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है कि एक व्यक्ति ने ये बताया है कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद कैसा अनुभव होता है। अब आप कहोगे कि उस इंसान को कैसे पता है कि मरने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस आदमी को पता है कि मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि वो मरने के बाद वापस ज़िंदा हो गया। तो उस इंसान की स्टोरी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मरने के बाद का अनुभव कैसा होता है। ये बात इंग्लैंड में 2011 की है। 57 साल के मिस्टर एक काम के दौरान अचानक बेहोश हो गए और उन्हें साउथहैम्पटन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा कर्मी उनके पेशाब करने के रास्ते में कैथेटर यानी कि मूत्र नलिका को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मिस्टर ए की मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल के उस कमरे में उसके बाद क्या क्या हुआ। ये मिस्टर ए को याद है कि उनके मुताबिक मेडिकल स्टाफ ने तुरंत उनको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर से झटका देना शुरू कर दिया। इस दौरान मिस्टर ए को दो लोगों की आवाज़ भी सुनाई दी, मरीज को झटके दो। इसी दौरान मिस्टर ए को लगा कि कोई महिला उनका हाथ पकड़कर छत के रास्ते से उन्हें बाहर लेकर जाना चाहती है। वे अपने बेजान शरीर को छोड़कर उसके साथ चल दिए। मिस्टर ए याद करते हुए बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जानती है। मुझे ये भी लगा कि मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। मुझे लगा कि वो किसी वजह से यहाँ आई है, लेकिन वो वजह मुझे मालूम नहीं। अगले ही पल मैंने नीचे खुद को पड़ा हुआ देखा, नर्स और एक गंजे शख्स को भी देखा। अब मिस्टर ए अपनी मौत का अनुभव बताते हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एआईडी से जुड़े 2 आदेश दिए गए थे और उनके आसपास वैसे ही लोग मौजूद थे जैसे कि मिस्टर ए ने बताया। यानी अपना इलाज शुरू होने से पहले जिन जिन लोगों को मिस्टर ए ने सही देखा था, ना केवल उनकी और उनके कामों के बारे में भी मिस्टर ए ने सही बताया। मिस्टर ए ने उन 3 मिनट के अंदर अंदर घट रही हर बात का सही जिक्र किया। ये बात तब घटी जब वो असल में मरे हुए थे, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए थी। मिस्टर ए अपनी यादें इसलिए लोगों के साथ शेयर कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर्स ने उनकी जान बचा ली थी। मिस्टर ए का उदाहरण जनरल रजिस्ट्रेशन के एक पर्चे में शामिल किया गया है। यह पर्चा मौत के करीब के अनुभवों को स्वीकार करता है। अब तो रिसर्चर्स के मुताबिक जब दिल धड़कना बंद कर देता है या फिर आदमी के दिमाग में रक्त यानी खून नहीं मिलता, तो सभी जागरूकता उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। यानी उसी वक्त इंसान की मौत हो जाती है जब इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है या फिर मनुष्य के दिमाग में खून नहीं पहुंच पाता। यानी आदमी की तकनीकी तौर पर मौत हो जाती है। जब से लोगों ने मौत के विज्ञान के बारे में जानना शुरू किया है, तभी से उन्हें यह भी मालूम होने लगा है कि ऐसी स्थिति में आदमी जीवन में भी लौट सकता है। दोस्तों, मतलब ये तो तय है कि मरा हुआ भी वापस लौट सकता है। सालों तक ऐसे मामलों के बारे में वो आदमी उस घटना की यादों को बताता है, लेकिन विज्ञान और डॉक्टर उसे स्वीकार नहीं करते। इसकी वजह यह है कि यह साइंस की खोजबीन के दायरे के बाहर की बातें हैं। न्यूयॉर्क के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रेसिस्टेशन रिसर्च के निदेशक और क्रिटिकल केयर के फिजिशियन सैन पार्निया ऐसे अनुभवों पर रिसर्च कर रहे हैं। पार्निया अमेरिका और ब्रिटेन के 17 संस्थानों के सहयोगियों के साथ मिलकर उन 2000 लोगों के अनुभव पर अध्ययन कर रहे हैं जिनको ऐसे अनुभव हुए हैं। 2000 लोगों पर अध्ययन। 4 साल तक इन लोगों ने 2000 हार्ट अटैक के रोगियों पर नज़र रखी। इन सभी ने सामान्यता ये थी कि मरीज के दिल ने काम करना बंद कर दिया था और आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इन 2000 मरीजों में से 16% लोगों को डॉक्टर ने मरने से बचा लिया। पार्निया और उनके सहयोगियों ने इन 16% लोगों में से 1/3 यानी कि 101 लोगों का इंटरव्यू लिया।
पार्निया बताते हैं हमारा लक्ष्य उनके अनुभवों को समझना था, इनके मानसिक और ज्ञान संबंधित अनुभवों को जानना था। हमें ऐसे भी लोग मिले जिनके पास अपनी मौत के बाद का अनुभव है, मतलब उन लोगों को पता है कि मरने के बाद क्या क्या होता है, मरने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो मिस्टर ए अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिनके पास अपनी मौत के पलों की याददाश्त है। इस अध्ययन में हिस्सा लेने वाले करीब 50% लोगों को कुछ ना कुछ उन पलों की याद थी। लेकिन मिस्टर ए और एक अन्य महिला को छोड़ दे तो किसी भी मरीज का अनुभव उन घटनाओं से मेल नहीं खाता जो उनकी मौत के बाद उनके आसपास घटी थी। इनमें से कुछ ने अपने सपने जैसी स्थिति या फिर भ्रामक तस्वीरों का जिक्र किया था। इन अनुभवों को पार्निया और उनके सहयोगियों ने 7 प्रमुख थीम में बांटा है। पार्निया कहते हैं यह बताता है कि मौत के दौरान मानसिक अनुभव का दायरा विस्तृत है और इसका अतीत के अनुभव से नाता है। मैं ट्विस्ट फैक्ट्स आपको वो 7 थीम बताता हूँ। ये 7 थीम इस तरह से हैं, जैसे कि डर, जानवरों और पौधों को देखना, चमकीली रोशनी, हिंसा और उत्पीड़न, पहले देखा हुआ कोई दृश्य, परिवार को देखना और हार्ट अटैक के बाद की घटनाओं का जिक्र। वैसे इन लोगों के अनुभव खुश करने वाले भी हैं और डरावने भी हैं। कई लोग खुद के डरे होने और पीड़ित होने का अनुभव बताते हैं। मसलन एक मरीज को सुनिए, मैं एक समारोह में गया और समारोह में आग लग गई। मेरे साथ 4 लोग थे जो झूठ बोलता है कि उसकी मौत हो जाती है। मैंने ताबूत में लोगों को दफन होते हुए देखा। किसी ने बताया कि उसे किसी ने गहरे पानी में खींच लिया। करीब 22% लोगों को शांति और खुशी से जुड़े चीज़ों का अनुभव हुआ। कुछ को जीवित चीज़ें दिखाई दी। एक ने बताया हर तरफ पौधे थे, फूल नहीं। कुछ ने बताया मुझे तो शेर और बाघ दिखाई दिए। कुछ को चमकीली रोशनी भी दिखाई दी। कुछ ने परिवार वालों से मुलाकात का जिक्र किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पहले देखी हुई घटना या फिर शरीर से अलग होने का भाव का जिक्र किया। पार्निया कहते हैं यह स्पष्ट है कि ये लोगों की मौत के बाद के अनुभव थे। ये जरूर था कि ये अनुभव उनकी पृष्ठभूमि और पूर्व ग्रह वाली सोच पर आधारित थे। जिस तरह से भारत का कोई शख्स मौत के बाद वापसी करते कहा कि मैंने श्री कृष्ण को देखा, उधर अमेरिकी शख्स ये कहता है कि मैंने ईसा को देखा, हालांकि किसे पता है कि भगवान कैसा दिखता है। रिसर्च करने वाले ये लोग अब तक इन अलग अलग अनुभवों के अंतर को नहीं समझ पाए थे। पार्निया के मुताबिक ये अनुभव और भी लोगों को होता होगा, लेकिन कई लोगों की याददाश्त दवाओं की वजह से प्रभावित होती होगी। पार्निया ये भी मानते हैं कि मौत के मुंह से वापस लाने वाले लोगों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ का मौत का डर चला जाता है तो कुछ के जीवन में परोपकारी भाव बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये तो तय है कि अगर डॉक्टर अच्छा हो तो मरे हुए लोगों को वापस भी जिंदा किया जा सकता है, जैसे इस वीडियो में उस व्यक्ति के साथ मिस्टर ए के साथ हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक घंटी आएगी उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर तो एक बार चेक कर लो कि क्या सब्सक्राइबर्स के पास जो बेल आइकन है उसका ऑल नोटिफिकेशन क्लिक है या फिर नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं फैक्ट्स और नॉलेज से भरी वीडियो रोजाना लाता रहता हूँ, इसलिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की लिंक है, अगर आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, एक घंटे आएगी उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। लास्ट में आपको 2 वीडियो दिखेंगी, जो आपको देखनी है वो देख लेना क्लिक करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।